जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को कर्क राशि और कर्क लग्न के राशिफल के बारे में बताने जा रहा हूं। यानी अप्रैल 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक आप मान सकते हैं पूरे एक साल के लिए मैं आप सभी को कर्क लग्न और राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैं मेष, वृषभ तथा मिथुन का दे चुका हूं राशिफल। अब इसमें हम जानेंगे, पूरा विस्तृत रूप से जानेंगे कि जो चार बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, शनि, गुरु, राहु और केतु, उनके राशि परिवर्तन के बाद आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा अगर आप कर्क लग्न या राशि के हैं तो। दोस्तों, चार बड़े ग्रह जब एक ही महीने में राशि परिवर्तन करते हैं और एक राशि में ज्यादा दिन तक रहने वाले ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव जिंदगी में होगा। तो कुछ बड़ा बदलाव आपके जिंदगी में आपका इंतजार कर रहा है, वह पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इस वीडियो में हम समझेंगे। इसे आप लग्न पर भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका कर्क लग्न है तो, और कर्क राशि है तब भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, कुछ स्थितियों को समझना होगा, तभी आप एक सही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 2022 या 2023 आपका कैसा जाएगा। पहले तो ये समझ लीजिए कि कर्क लग्न या कर्क राशि, खासकर आपकी स्थिति अगर देखी जाए तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत सारी परेशानियां पिछले समय से चली आ रही हैं। आर्थिक तंगी, कामकाज का बंद हो जाना, पैसे फंस जाना, भाग्य का साथ नहीं देना, फालतू के खर्चे होना, स्वास्थ्य समस्या, ये सभी चीजें आपके साथ हो रही हैं। निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति अभी चरमराई हुई है, बहुत ज्यादा परेशानियां अभी आप झेल रहे हैं। लेकिन क्या अप्रैल 2022 से, यानी कि जस्ट आने वाले महीने से आपके जीवन में कुछ बदलाव होगा, ये हम समझते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को जानते हैं। राहु जो कि अभी वृषभ राशि में है, ये वक्री राहु और केतु चलते हैं, उल्टी चाल होती है इनकी। तो ये वृषभ से मेष राशि में, यानी आपके दशम भाव में 12 अप्रैल 2022 को सुबह 11:18 पर चले आएंगे और पूरे 1.5 वर्षों के लिए, यानी अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में ही रहेंगे। वही केतु की बात करें तो ये वृश्चिक राशि से निकलकर तुला राशि में 12 अप्रैल 2022 को 11:18 सुबह में आ जाएंगे, या तुला राशि में, शुक्र की राशि में, और 1.5 वर्षों के लिए अक्टूबर 2023 तक ये यहीं पर रहेंगे। और दोस्तों, 18.5 वर्षों बाद यह संयोग घटित हो रहा है जब राहु और केतु का राशि परिवर्तन मेष और तुला में होने जा रहा है। तो जब इनके फलों की गणना आपको करनी है तो अपने जन्म कालिक कुंडली में राहु और केतु किस भाव में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, जरूर देख ले। 8वें और 12वें में इनका अच्छा फल प्राप्त नहीं होता। अन्य किसी भी भाव में बैठे हों तो क्या इनके राशि स्वामी की स्थिति अच्छी है, क्योंकि इनका अपना कोई स्वतंत्र फल नहीं होता, इनकी कोई राशि नहीं होती, इसलिए अपने राशि स्वामी का फल देते हैं। तो क्या इनके राशि स्वामी अच्छी स्थिति में हैं, अच्छे भाव में, अच्छे राशि में, अच्छे बल के साथ बैठे हुए अगर हैं तो इनका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। साथ में जब ये नक्षत्र मतलब राशि परिवर्तन करेंगे तो किसी न किसी नक्षत्र में भी जाएंगे, तो नक्षत्रों को भी देख लीजिएगा, उन नक्षत्र स्वामी की राशियां भी आपके लिए एक्टिव होंगी। लेकिन ध्यान दीजिए, अब जैसे दशम भाव में यहाँ राहु गोचर करेंगे तो दशम भाव राहु का कारक भाव है, तो यहाँ आपको अच्छा फल देंगे ही देंगे राहु। भले ही कुछ उतार चढ़ाव आपके कैरियर में दिखे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा फल यहाँ राहु से एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। केतु भी यहाँ कुछ नेगेटिव चीजों को छोड़कर अच्छा ही फल देंगे, वो भी हम चर्चा करेंगे आगे। अब देखिए, शनि की बात करें तो 29 अप्रैल 2022 को शनि देव अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। अभी मकर राशि में और आपके कुंडली के सप्तम भाव में है। अब यहाँ आपके अष्टम भाव में चले आएंगे 3 महीने के लिए, करीब जुलाई तक के लिए। तो अगर आपके चंद्रमा की स्थिति जन्मकालिक कुंडली में अच्छी हुई, अच्छे भाव में, अच्छे बल के साथ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर त्रिक भाव वगैरह में नहीं है, नीच के नहीं है, तो शनि का विपरीत राजयोग बनेगा जो आपके लिए लाभ देगा। तो ये भी देख लीजिएगा। 30 वर्षों बाद शनि का कुंभ राशि में गोचर हो रहा है। 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि में जैसे ही जाएंगे, मीन राशि पर शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। वही धनु राशि पर से कुछ समय के लिए 7.5 खत्म हो जाएगी और
कुंभ राशि में जाते ही शनिदेव के कर्क और वृश्चिक वालों पर शनि की ढैया भी शुरू हो जाएगी। तो आप पर ढैया अगर आप कर्क राशि के हैं तो शुरू होने वाली है। तो ध्यान दीजिएगा, कर्म अच्छे रखें और मेहनत करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आज तक मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है कि अगर सही दिशा में मेहनत किया जाए, सही कर्म किया जाए तो, और शनि अच्छे हों तो 7.5 और ढैया बहुत उन्नति भी देती है। अब देखिए, शनिदेव पुनः वक्री होकर जुलाई में मकर राशि में यानी आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। तो सप्तम भाव में अपने राशि में जाएंगे तो आपके लिए पॉजिटिव है, डेली वेजेज का भाव है, तो चीजें आपके लिए सप्तम भाव से संबंधित अच्छी होगी। मेहनत करेंगे आप, धर्म से जुड़कर रहेंगे तो आपका लाभ भी मिलता रहेगा। अब इस समय जब यह मकर में चले जाएंगे तो मीन राशि की 7.5 समाप्त हो जाएगी और धनु राशि की फिर से शुरू हो जाएगी। पुनः यह जनवरी 2023 में वापिस कुंभ राशि में फाइनली आ जाएंगे 2.5 वर्षों के लिए, और 2.5 साल के लिए जब यहाँ आएंगे तो धनु राशि की 7.5 फाइनली समाप्त होगी और आपके मीन राशि की 7.5 फिर से शुरू हो जाएगी। अब आपको थोड़ा सा शनि का फल भी देखना होगा, तो उसे देखने के लिए अष्टक वर्ग टेबल में जाए शनि के और देखें कि क्या कुंभ राशि में, जब कुंभ में जा रहे हैं तो कुंभ में, और मकर में है या पुनः मकर में आएंगे तो मकर में, इन राशियों में शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं। अगर 5 या उससे अधिक बिंदु मिले हैं तो शनि का फल आपको अच्छा मिलेगा, कोई भी शक मत कीजिए आप। इसके अलावा अपनी जन्मकालिक कुंडली में शनि की स्थिति भी देख लीजिएगा, उससे भी ज्यादा अच्छा अनुमान हो जाएगा आपको कि क्या दशा जाने वाली है आपकी। अब देखिए, गुरुदेव की बात करें तो गुरु आपके कुंडली में पूर्णतः कारक होते हैं, भले ही छठे के स्वामी हो लेकिन भाग्य और त्रिकोण के स्वामी होकर योग कारक होते हैं। और यह 13 से 14 अप्रैल के करीब यह चले जाएंगे आपके भाग्य भाव में और अपने स्वयं के मीन राशि में, और भाग्य का स्वामी भाग्य भाव में जाएगा और 9वां भाव स्वयं अगर काल पुरुष के अनुसार देखा जाए तो गुरु का ही होता है। तो बहुत अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन रहा है, 1 साल के लिए गुरु यहीं पर रहेंगे और अप्रैल 2023 तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे। अगर अष्टक वर्ग में मीन राशि में गुरु को 5 या उससे अधिक बिंदु मिले हुए तो निश्चित समझिए यह समय बहुत बड़ी उन्नति का है, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अब इन सब चीजों के अलावा ये भी देख लीजिएगा, जैसे गुरु का, शनि का, आपकी कुंडली में क्या पोजीशन है, योग कारक की स्थिति में बैठे हुए हैं, अच्छे भाव में बैठे हुए हैं या नहीं। मतलब योग कारक तो है ही, जैसे गुरु की बात करें, लेकिन आपकी कुंडली में अच्छे स्थिति में है या नहीं, कहीं त्रिक भाव में नहीं हो या नीच के ना हो, अच्छी स्थिति में है तो आप बहुत अच्छे फलों की उम्मीद कर सकते हैं गुरु से। इसके अलावा आप दोस्तों अपनी कुंडली की स्थिति बहुत अच्छे से ध्यान से देखें और जो चीजें बता रहा हूं अप्लाई कीजिए। कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है तो कुंडली दिखाकर कुछ प्रैक्टिकल और सटीक उपाय करें जिससे आपकी परेशानियां जो दिख रही है वो ना हो। अब गुरु देखिए गोचर करेंगे तो किसी न किसी नक्षत्र में भी जाएंगे तो इन नक्षत्र स्वामियों की राशियां जो हैं वो भी एक्टिव होंगी और उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। अब देखिए, आपको जैसे मैं अष्टक वर्ग में 5 बिंदु देखने को बोल रहा हूं तो इसका क्या मतलब है देख लीजिए। अब यहाँ अगर हम पृष्ठक वर्ग पर जाइए और वहां देखिए गुरु की मान लीजिए हम बात करते हैं तो गुरु को मीन राशि में कितने पॉइंट मिले हुए हैं। देखिए, अब इस कुंडली की बात करें जो 29 अप्रैल 2022 की है, आने वाले समय का एक चार्ट मैंने बनाकर आपको समझा रहा हूं, तो मीन राशि में सिर्फ 4 पॉइंट मिले हैं। तो हम मान सकते हैं कि इस व्यक्ति के लिए ये गोचर बहुत अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही कुंभ फिर मीन से मेष में जाएंगे गुरु, यानी कि 2023 की बात करें अप्रैल के बाद की, तो बहुत अच्छा फल मिलेगा गुरु का, क्योंकि यहाँ पर 6 पॉइंट मिल रहे हैं। तो ये स्थिति हम ऐसे देख सकते हैं आराम से और पता कर सकते हैं क्या स्थिति रहेगी। तो अष्टक वर्ग देख लीजिएगा, अगर 5 या उससे ऊपर बिंदु है तो बहुत अच्छा फल मिलेगा, अगर कम है तो कुछ परेशानियां हो सकती हैं, 4 भी हैं तो मिला जुला कर चलेगा, उससे कम हो तो ज्यादा परेशानी होगी। तो ये चीजें आप क्लियर कर सकते हैं। अब चलिए हम चर्चा करते हैं कि क्या स्थिति रहेगी कर्क लग्न या राशि वालों के लिए 2022 से 2023 तक। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आपके शनिदेव की। तो शनिदेव अष्टम भाव में स्वयं की राशि में 29 अप्रैल को आ जाएंगे। अभी आपके मकर राशि और सप्तम भाव में है, तो अपने राशि में आने के बाद अष्टम भाव आयु का है, मृत्यु का है, गुण विद्याओं का है, परेशानियों का है, हायर एजुकेशन से भी जोड़कर देख सकते हैं, परमानेंट सेटलमेंट का है, विदेश सेटलमेंट का, अचानक लाभ और अचानक हानि का भी है। इन सब चीजों से भी अष्टम भाव का संबंध होता है। तो ये सब चीजें देख लीजिएगा। शनि अपने राशि में है तो कुछ पैतृक संपत्ति का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, कुछ अटके हुए ऐसे धन जो आपको नहीं मिल रहे हो या जो आपने सोचे नहीं हो, या कुछ
पैतृक संपत्ति जो आप विवादों में है वो आपको प्राप्त होने का यहाँ योग बनेगा। करियर भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी तो मेहनत करा के आपको लाभ देंगे। इन 3 महीनों में मेहनत करेंगे जितना, उसके अकॉर्डिंग आपको लाभ प्राप्त होगा। और बात करें आपके धन भाव पर शनि की दृष्टि जा रही है दूसरे भाव पर, तो धन आपके पास आएगा लेकिन मेहनत से आएगा, इसका ध्यान रखिए। अगर आपके चंद्रमा अच्छे पोजीशन में हुए तो शनि का विपरीत राजयोग बनेगा जो आपको बहुत अच्छा उन्नति देगा। 5वें भाव पर शनि की दृष्टि यहां से जाएगी तो 5वां भाव शनि के लिए ठीक है, इनकी दृष्टि कुछ मामले में अच्छा फल देगी। अब क्या फल देगी, तो शेयर बाजार वगैरह से, लॉटरी से, सट्टे से, इन चीजों से आपको लाभ होगा। लेकिन परीक्षार्थियों को मेहनत भी ज्यादा करना होगा, मेहनत से आपको लाभ प्राप्त होगा, इन चीजों के लिए ठीक है। अब बात करें कि प्रेम संबंध वगैरह, तो उनमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा रिश्ते बना कर रखें, गड़बड़ ना हो रिश्ते, उसका ध्यान रखें। धर्म से जुड़ कर रहें, मेहनत करें और अच्छे कर्म करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा फल मिलेगा। अब यही शनि जब आपके जुलाई महीने में सप्तम भाव में चले जाएंगे, तो सप्तम भाव जो कि आपके डेली वेजेज का है, तो रोज की इनकम तो अच्छी हो जाएगी। विवाह का भी योग आपके लिए बनेगा। यहाँ पर अविवाहित हैं तो लाइफ पार्टनर से भी लाभ होगा आपको। अब यहां से शनि की दृष्टि जाएगी आपके भाग्य भाव पर जुलाई के बाद, तो क्या होगा, भाग्य साथ देगा लेकिन मेहनत से, धर्म से जुड़कर रहेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। लग्न पर शनि की दृष्टि जाएगी, मेहनत कराएंगे, जितना एफर्ट करेंगे उसके अनुसार रिजल्ट मिलेगा, आलस नहीं चलेगा, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें कि चतुर्थ भाव पर दृष्टि जाएगी तो कोई बड़ा निवेश वगैरह सोच समझ कर कीजिएगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। घर से दूर रहने का योग बनेगा, जन्म स्थान से दूर जाकर सफलता आपको इस समय मिलेगी और निश्चित ही जाएंगे आप करियर और व्यापार के चलते, या जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसके कारण से। अब शनि आपके यहाँ पर अप्रैल में आ रहे हैं तो ठीक है, अपने राशि में है, अपने राशि के लिए कोई भी ग्रह अच्छा फल देता है तो कुछ चीजें पर आपके लिए बेहतर होगी। विदेश सेटलमेंट के लिए, कुछ फंसे हुए धन मिलना, इन सब चीजों के लिए शनि की स्थिति अच्छी है। अब शनि जिसके नक्षत्र में जाएंगे, जब राशि परिवर्तन करेंगे, जिसके जिसके भी नक्षत्र के जिस चरण में जाएंगे, उन नक्षत्र स्वामियों का भी फल यहाँ पर शनि देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मेहनत करें, अच्छे कर्म करें, क्योंकि कुछ समय के लिए आप पर ढैया भी चलेगी। शनि कर्म खोजते हैं, मेहनत खोजते हैं, न्याय खोजते हैं और सही दिशा में मेहनत खोजते हैं, अच्छे चीजों के प्रति आपका झुकाव खोजते हैं। अगर ये सब करते रहें तो शनि का फल आपको अच्छा मिलेगा। अब बात करें गुरु की, तो गुरु आपके 13 अप्रैल को 9वें भाव में और अपने राशि में भाग्य भाव में चले जाएंगे। और यह घर तो परमानेंट गुरु का होता है, भाग्य का घर है, धर्म का घर है, पिता का घर है, विदेश से भी जुड़कर देखा जाता है इस घर को। तो यानी कि हर तरह से गुरु आपके लिए पूरे 1 वर्ष के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट देंगे। दोस्तों यह ध्यान रखिए, अगर जन्मकालिक कुंडली में गुरु अच्छे हैं, अगर अष्टक वर्ग में भी अच्छे हैं, तो निश्चित रूप से गुरु आपको एकाएक उन्नति देंगे, भाग्य के दरवाजे आपके लिए खोल देंगे। लेकिन जब भी 9वें भाव से गुरु का संबंध बनता है तो एक अच्छा गुरु बनाइए, उस गुरु का केयर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए और धर्म से जुड़ कर रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, पूजा पाठ कीजिए और अच्छे चीजों में जिनको जरूरत है उनकी मदद कीजिए। आपको गुरु यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। पिता का सम्मान कीजिए, भाग्य आपका प्रबल रूप से साथ देगा, विदेश से लाभ होगा, हर तरह से आप ग्रोथ पाएंगे। उच्च की राशि और लग्न पर दृष्टि होगी गुरु की, यहाँ से सम्मान पाएंगे आप जीवन में, कई तरह की स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव निर्मित होंगी, कैरियर को 4 चांद लगेगा, ग्रोथ मिलेगा, जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। और जो भी आपके अभी तक रुके हुए कार्य थे, जो भी कार्य नहीं हो रहे थे, जो आर्थिक समस्या थी, जो पारिवारिक समस्या थी, जो कर्ज की उलझन थी, वो सभी यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आएगा और बहुत बड़ा रिलैक्स आपको गुरु के राशि परिवर्तन से अपने जीवन में मिलेगा यहाँ पर, और चीजें आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगी। तीसरे भाव पर गुरु की दृष्टि है, मेहनत करा के लाभ देंगे, तो मेहनत कीजिए, पराक्रम अपना बनाए रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, भाई बहनों को सपोर्ट कीजिए, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा। अगर मीडिया वगैरह से जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं, तो बहुत लाभ होगा आपको। यात्राएं होंगी, यात्राओं से लाभ होगा आपको। 5वें भाव पर गुरु की दृष्टि आपको बहुत कुछ देगी। संतान प्राप्ति का समय है यह, अगर बहुत दिनों से आप चाहते थे, आपकी चाहत पूरी होगी, संतान प्राप्ति का यहाँ योग बनेगा, विवाह का योग बनेगा आपके, क्योंकि त्रिकोण में गुरु का गोचर हो रहा है। अविवाहित है तो विवाह का योग बनेगा।
परीक्षार्थियों के लिए बहुत अच्छा सुनहला मौका है गवर्नमेंट जॉब लेने का, एग्जाम्स क्रैक करने का। मेहनत कीजिए, जरूर सफलता मिलेगी। पद प्राप्ति का योग बनेगा, कोई बड़ा पद हासिल हो सकता है, नेम फेम हासिल होगा। शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टे आदि से आपको लाभ होगा। तो गुरु हर तरह से आपको पूरी 1 साल सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और आगे भी यह सपोर्ट करेंगे। जब 2023 में अप्रैल के बाद भी जब यह दशम भाव में मेष राशि में अपने मित्र के राशि में जाएंगे, तो गुरु का सपोर्ट आपके लगातार बना हुआ है। बस मेहनत और सही दिशा में कर्म की जरूरत है। आपका जीवन अप्रैल से पूरी तरह बदलता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा बस अपनी कुंडली में गुरु की स्थिति देख लीजिए। अब यह जिस जिस नक्षत्र में जाएंगे उसका भी आपको फल देंगे, तो वो भी देख लीजिएगा। नक्षत्र स्वामियों का फल भी जोड़ लीजिएगा इसमें। अब राहु की बात करें तो राहु आपके देखिए दशम भाव में मेष राशि में जाएंगे। कहीं आपके मंगल की स्थिति बेहतर हुई तो अब तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। वैसे भी दशम भाव का राहु बहुत अच्छा फल देता है। कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो कभी कभी करियर में उतार चढ़ाव संभव है, लेकिन कोई पद राहु बहुत ऊंचा दिला सकते हैं। राजनीति में आपको बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब का योग लग सकता है अगर 2, 6, 10, 11 आदि दशाओं का संबंध आपके महादशा अंतरदशा से हुआ तो गवर्नमेंट जॉब का योग लग जाएगा। प्रबल सम्मान पाने का योग बढ़ेगा। कहीं ऊंचा पद आपको प्राप्त हो सकता है। स्थानांतरण और स्थान परिवर्तन का प्रबल योग बनेगा। बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। पैसे आपके पास बहुत अच्छे मात्रा में इस समय में आएंगे। परिवार का सपोर्ट मिलेगा। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। मकान, वाहन, भूमि, भवन ये सब आपको अभी प्राप्त होगा। सुख सुविधा, लग्जरी लाइफ का पूरा आनंद लेंगे आप। हर तरह से संतुष्ट रहेंगे जीवन में। जन्म स्थान से हालांकि दूर रह के कार्य करना पड़ेगा और वहीं पर आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और हृदय तथा पेट संबंधी रोगों से सावधान रहें, अन्यथा राहु का यह गोचर अच्छा प्रभाव देगा। 6ठे भाव पर राहु की दृष्टि है तो आपके कर्ज खत्म करेंगे, पर शारीरिक परेशानियां खत्म करेंगे। कॉम्पिटिटर वगैरह हैं उनसे आपको राहत देंगे। तो ये स्थिति राहु की बन रही है। केतु की बात करें, अब राहु भी जिसके जिसके नक्षत्र में जाएंगे उसका फल देंगे। जैसे शुरू में यह केतु कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे। सूर्य धन भाव के स्वामी और स्वयं इन्हीं के साथ बैठे हुए हैं, तो शुरुआत में यह धन देंगे, आपको मान सम्मान देंगे, कैरियर देंगे। तो जिन जिन नक्षत्र स्वामियों के मतलब कि नक्षत्र में जाएंगे उनका भी प्रभाव इंक्लूड करके देख लीजिए। केतु की बात करें तो केतु अपने मित्र तुला राशि में यानी शुक्र की राशि में तुला राशि में जाएंगे। चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे 12 अप्रैल को। अगर शुक्र अच्छे हुए तो बहुत कुछ आप प्राप्त कर पाएंगे। जैसे इस चार्ट में देखिए शुक्र उच्च के भाग्य भाव में है। इस तरह की स्थिति रही तो बहुत अच्छी स्थिति है। अब देखिए केतु चतुर्थ में माता संबंधी कष्ट या माता से मतभेद दे सकते हैं, परंतु फिर भी पैसे के लिए, कैरियर के लिए, मकान के लिए, वाहन के लिए, सुख सुविधा के लिए केतु यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। पारिवारिक मतभेद से आपको केवल बच के रहना चाहिए। सुख सुविधा में कहीं कोई कमी नहीं होगी। अष्टम भाव पर केतु की दृष्टि है तो चोट चपेट लग सकते हैं। वाणी एग्रेसिव हो सकती है, नेचर एग्रेसिव हो सकता है, उसका ध्यान रखें। अष्टम भाव अध्यात्म से भी जोड़कर देखा जाता है तो धर्म से जुड़कर रहे, लाभ होगा। दशम भाव पर केतु की दृष्टि जाएगी। कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। कैरियर में कई मौके मिलेंगे आपको। जॉब पाने का, जॉब बदलने का, स्थानांतरण का भी मौका मिलेगा और जीवन में आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा। केतु की दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी। शुक्र की राशि यानी कि बुध की राशि यानी कि मिथुन राशि पर जा रही है यहाँ से। तो मिथुन राशि पर 12वें भाव में केतु की दृष्टि जाएगी और 12वां भाव आपके फॉरेन से जोड़कर भी देखा जाता है। तो चौथे में बैठे ग्रह 12वें से जब भी संबंध बनाएंगे तो फॉरेन जाने का योग, फॉरेन सेटलमेंट का योग बनेगा। और अष्टम भाव पर भी केतु की दृष्टि है शनि के कुंभ राशि पर, तो निश्चित रूप से फॉरेन सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट का योग बन रहा है। लेकिन 12वां भाव मोक्ष का भी भाव है तो धर्म और मोक्ष को जोड़कर देखा जाता है। तो यहाँ पर आप धर्म से जुड़े, तीर्थ यात्राएं भी होंगी, अच्छे कर्म करें, अच्छे चीजों में खर्च करें तो फालतू के खर्चों से बचे रहेंगे। केतु जिसके भी नक्षत्र में जाएंगे उसका भी फल देंगे जब जब नक्षत्र चेंज होगा। आप देखिए ये शुरुआत में विशाखा गुरु के नक्षत्र में जाएंगे तो गुरु अपने ही राशि में यहाँ पर देखिए जैसे कि हैं, या मान के चलिए गुरु की जो जो राशियां कुंडली के जिन भाव में, 6ठे भाव में और 9वें भाव में, तो वो भाव भी आपके लिए एक्टिव होगा और उसका भी फल मिलेगा। तो वैसे भी ये जोड़कर देख लीजिएगा। तो दोस्तों हमने चर्चा किया कि कर्क राशि और लग्न के लिए
आने वाला एक साल कैसा रहेगा। अब आपको सिर्फ करना यह है कि अपने जन्म कालिक कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति देख लीजिए, अष्टक वर्ग भी देख लीजिए, कुछ परेशानी लग रही है तो कुछ सटीक और प्रैक्टिकल उपाय भी कर लीजिए, तो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट नजर आएगा आपका। अब देखिए थोड़ा सा केपी को भी समझ लेते हैं। तो केपी को देखिए, केपी में शनि को देखते हैं तो 7-8 दे रहे हैं। अब शनि के जो नक्षत्र स्वामी हैं वो स्वयं मंगल हैं, और मंगल देखिए 5, 8, 10 दे रहे हैं। तो 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 10 मिल रहा है, तो ये सभी भाव अच्छे माने जाएंगे। कैरियर के लिए अच्छा है, अचानक लाभ वगैरह के लिए अच्छा है। गुरु को देखें तो गुरु देखिए, जो गुरु हैं जुपिटर हैं 6, 7, 8, 9 दे रहे हैं, और गुरु जो हैं वो शनि के नक्षत्र में है। तो गुरु 6, 7, 8, 9 दे रहे हैं, शनि 7, 8 दे रहे हैं। तो यानी कि मेहनत करना है आपको, धर्म से जुड़कर रहना है, कैरियर के लिए अच्छा है, नौकरी लगने के लिए अच्छा है, ये सब स्थितियां आपके लिए अच्छी निर्मित हो रही हैं। राहु भी 2, 9, 10 दे रहे हैं, तो इसका मतलब सभी ग्रह कैरियर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कर्क लग्न और राशि के लिए कैरियर बहुत ज्यादा प्रभावी रहेगा। इन 1-1.5 सालों में कैरियर बहुत जबरदस्त ग्रोथ करेगा अगर आप उस लेवल पर मेहनत करते हैं और सही दिशा में धर्म से जुड़कर रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।